This is Vani and welcome back to Maths by Vani. I am here again with new and last question of exercise 2.2 that is question number 7. So जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो है मैच द फॉलोइंग. अभी तक हमने बहुत कुछ किया, स्टेटमेंट्स किए, प्रॉपर्टीज वाले किए, बट ये तो अलग ही चीज आ गई. मैच द फॉलोइंग, सिंपल एंड इजी. इसमें जो आपको लिखा हुआ होता है ना, जो गिवन होता है, आपको उसके पैरेलल ही काम करना पड़ता है. जैसे कि अब ये देखो, सबसे पहले ना ये सब चीजें छोड़ दो, पहले जो यहाँ पर है इसको समझते हैं. देखो सबसे पहले है कॉम्यूटेविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन. अब इसका क्या मीनिंग है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि मतलब थोड़ा सा इन्वर्जन हो जाना है ना. जैसे कि a इंटू बी है तो b इंटू ए हो जाएगा. ऐसा ही यहाँ पर है कॉम्यूटेविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन के अंडर हम लोग कैसे वर्क करते हैं, उसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज होती है, वो है a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए. दैट मीन्स हम इसको इन्वर्स करते हैं. पहले हमने a लिखा था, फिर इज इक्वल टू में जब हमने इन्वर्स किया तो पहले b आ गया. मैं अब एक देखो एग्जाम्पल से समझो. जैसे कि 3 इंटू 2 है, ठीक है, और मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 3. तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? नहीं पड़ेगा. 3 इंटू 2 इज 6 और 2 इंटू 3 इज 6. तो ये तो इक्वल हो गया, तो दैट मीन्स कोई असर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब बात करते हैं कॉम्यूटेविटी अंडर एडिशन के बारे में. एडिशन में क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन था तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन का साइन लग गया. बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. अब फिर वही एग्जाम्पल देख लो, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3. क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 प्लस 2 भी क्या है, 5 है, और 2 प्लस 3 भी क्या है, 5 है. तो कोई असर नहीं पड़ा. तो ये होती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब हमने इसके दो टाइप्स के नीचे पढ़ी है, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन के अंडर पढ़ ली और अंडर एडिशन के पढ़ ली. अब यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, देखो a इंटू बी प्लस सी, ऐसा ही होता था ना, a इंटू बी प्लस सी. अब इसका क्या बनता था हिसाब, क्या प्रॉपर्टी होती थी, ए बी, एक बार a की b से मल्टीप्लीकेशन और फिर एक बार c से मल्टीप्लीकेशन. साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा प्लस का, क्योंकि ये आपने मल्टीप्लीकेशन करा है. इन दोनों के बीच में ऑलरेडी सिग्नेचर है मल्टीप्लाई का, बट यहाँ इन कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन. तो ये बन गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन की प्रॉपर्टी. अब इसको हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं. देखो जैसे ये पार्ट दिया हुआ है, पार्ट 1 है 425 इंटू 136. अब आप मुझे ये कहोगे कि ये क्या चीज है, ये हो क्या रहा है. देखो 136 को ना यहाँ पे इन्होंने ओपन करके लिख दिया है, तो क्या कोई खास फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो 6 प्लस 30 प्लस 100 कितना बनता है, 136. एंड 136 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, बस इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख दिया है. हुआ मल्टीप्लीकेशन है, बट किसके अंडर हुआ है, किस फॉर्म में हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन के ऊपर. तो हम इसको क्या हो गया, इसका फर्स्ट का होगा सी पार्ट मैच, ठीक है. अब आते हैं सेकंड पार्ट पर. 2 इंटू 49 इंटू 50, 2 इंटू 50 इंटू 49, ये थोड़ा सा उलट पलट करके लिख दिया. तो यानी कि इसमें भी कोई खासा हमारा नहीं होगा नुकसान. देखो कॉम्यूटेविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्या ऐसा ही कुछ फॉर्मेट है? आप कहोगे सी तो है ही नहीं मैम. नहीं है तो आप इसको कंपेयर तो कर सकते हो ना, डी तक भी आएगा, ई एफ पता नहीं कहाँ तक आएगा. तो इसीलिए 2 इंटू 49 इंटू 50, ए इंटू बी इंटू सी, ए एज इट इज है, सी इंटू बी हो गया. तो क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा. तो यानी कि ये क्या है, हमारा सेकंड पार्ट होगा ए का मैच. अब जब ये बात हो गई है और ये वाली बात रह गई है, तो थर्ड का हो गया बी से मैच. बट इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखो, 80 प्लस 2005 प्लस 20, ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मेट चला.
यहाँ पर क्या हुआ, a प्लस सी प्लस बी फॉर्मेट हो गया, तो क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? अंडर एडिशन हो गई कॉम्यूटेविटी प्रॉपर्टी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस सी प्लस बी, ऐसा हो गया तो कोई असर नहीं पड़ेगा। आप करके देख लेना, 80 प्लस 2005 प्लस 20 अगर आप करोगे ना तो वो 80 प्लस 20 प्लस 2005 के ही इक्वल आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये था कि अगर आपको मैच द फॉलोइंग में करने हैं तो प्लीज आप उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ के करना, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स रट्टाफिकेशन नहीं होता है। तो जो हमारी ये वाली वीडियो थी इसमें हमने कवर किया है और एंड किया है एक्सरसाइज 2.2 को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज 2.3। तब तक के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी हर वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।